गिरिडीह खंडोली बचाओ अभियान के तहत सोमवार को JLKM के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जल समाधि लेने का प्रयास किया। जैसे ही ग्रामीण पानी में उतरने लगे, प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। मौके पर मौजूद पिंगाबाद थाना पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंततः पुलिस को बल का प्रयोग कर सभी को पानी से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान आंदोलनकारी ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1992 में जब जमीन DVC को दी गई थी, तब खंडोली डैम का सीमांकन स्पष्ट नहीं किया गया। अब डैम की सीमा बढ़ाए जाने से उनकी ज़मीन भी डैम क्षेत्र में शामिल कर ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ज़मीन प्रशासन ने गलत तरीके से अधिग्रहित की है और जब उन्होंने कागजात मांगे तो जिला प्रशासन की ओर से कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। उनका आरोप है कि स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल किए जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पहले से ही CO और जिला प्रशासन को सौंप दिया था। इसमें ज़मीन का सीमांकन कर रैयतों को ज़मीन वापस करने, विस्थापित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास देने जैसी मांगें शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक उनकी किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। JLKM नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आने वाले 15 दिनों में ग्रामीण बड़ी संख्या में डैम पहुंचकर जल समाधि की सामूहिक आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने व्यापक जन समर्थन जुटाने की भी घोषणा की है। डैम के इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। के यहाँ सिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए या जल समाधि लेने के लिए किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं है। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या किसी को डूब के मरने के लिए प्रशासन अनुमति देगी? नहीं ना देगी। तो आ करके हम लोग को बरगलाने का बहुत कोशिश की है, लेकिन हम लोग भी उतना ही होशियार हैं। ठीक है। अब बात रही कागजी प्रक्रिया में, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ का जो CO सर है या मैडम जो कोई भी है, उनका कहना है कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है। अगर कागजात नहीं है तो हमारे पास तो हमारे ज़मीन का कागज है ना। आखिर इतने दिनों से आप लोग चुप क्यों थे और अभी ये मुद्दा उठाने का कारण क्या है? नहीं, इसके पूर्व में भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जोर नहीं पकड़ रहा था। लोग समझ नहीं रहे थे। सबको ये जान रहे थे कि हमारा जो जमीन लिया गया है हमारे पुरखों से ले चुका था, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब हम लोग कागजों की खोजबीन किए, इसके बाद पता चला कि जितना अधिग्रहित किया गया है उससे बाहर का भूमि जिसमें पानी जमा हुआ है, उस जमीन का ना तो अधिग्रहण हुआ है और ना ही उनका कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही उनका कोई सीमांकन किया जा रहा है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? जी, हम लोग प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जितने भूमि को अधिग्रहित किया गया था 1952 के समय DVC कंपनी के द्वारा, वो अपना सीमांकन कर ले एक बार सही तरीका से। अगर सीमांकन हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि रैयतों का जमीन कितना तक है और DVC का जमीन कितना तक है। और इसमें एक मुद्दा आया है जिसके कारण ये तूल पकड़ा, प्रदूषण। खंडोली का जो ये डैम का पानी है पूरे गिरिडीह शहर पीता, सभी को पता होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ इधर उधर किनारे उनारे कोई नाला है जिसमें प्लांट बैठा करके उसमें गंदगी बहाया जा रहा है। टूल यहाँ से पकड़ा, गंदगी क्यों बहाया जा रहा है इसमें? अगर इस गंदे पानी को पूरे शहरवासियों को अगर सेवन कराया जाएगा तो शहरवासियों का सेहत का क्या हिसाब होगा? आप देखे होंगे, अगर आवाज़ हम लोग नहीं उठाते तो उसरी नदी को आप देखिए, कितना अच्छा था। वहाँ फ्रेश बालू रहता था, फ्रेश पानी रहता था, जिसमें लोग बहुत अच्छे से घूमते थे, पिकनिक मनाते थे। अभी नालियों का कचरा बन चुका है। खंडोली उसरी बचाओ अभियान भी चला, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि वो सत्ता के हाथ में चला गया था। और हम लोग यही चाहते हैं, अगर इसके बाद भी इतना एक छोटा सा समझिए ये आंदोलन था, अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन या कहें बेंगाबाद प्रखंड के जो प्रशासन है उसके कान में जू अगर नहीं रेंगता है तो अगर 500 की संख्या में हम लोग डूब के मरेंगे खंडोली में। क्योंकि हमारे धरोहर ही नहीं बचेगा, हमारा पूर्वजों का अगर जमीन ही नहीं बचेगा तो हम लोग जिंदा के क्या करेंगे? हम लोग तो 2-4 दिन के लिए आए हैं दुनिया में, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी आएगी, सदियों तक रहेगी और ये हमारी जमीन है, ये सदियों तक रहेगी। क्योंकि जमीन कहा जाता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों का जमीन है